नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किसान है तो जहान है पर सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे कि आखिरकार प्याज के कंद को बड़ा कैसे किया जाए, मोटा कैसे किया जाए। कुछ किसान भाइयों की प्याज इस वक्त 60 दिन, 70 दिन, कुछ किसान भाइयों की प्याज फसल 80 दिन, 90 दिन और कुछ किसान भाइयों की प्याज फसल जिन्होंने अगेता प्याज लगाया था, उन किसान भाइयों की प्याज लगभग 100 दिन की भी हो चुकी हैं। तो हम किस प्रकार से प्याज का कंद मोटा करें, प्याज का कंद बढ़ाएं, ताकि आगे चलकर हमारा उत्पादन अच्छा निकले और उस पर चमक रहें और हमें आगे चलकर मंडी भाव अच्छे मिले। किसान भाइयों, जो आप प्याज देख रहे हैं, ये प्याज हमारी लगभग 3 महीने की हो चुकी है, यानी कि 90 से 100 दिन के बीच इसकी अवस्था हो गई है। और इस वक्त इस प्याज का कंद लगभग, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस प्रकार का हो गया है। ये अभी बिल्कुल हरी भरी हुई है ये फसल। तो हम बात करते हैं कि इस कंद को और किस प्रकार से बड़ा किया जाए। कुछ किसान भाइयों की प्याज की फसल इस वक्त 70 दिन की हो गई है, 60 दिन की हो गई है, 80 दिन की हो गई, किंतु उनका साइज बड़ा नहीं हुआ है, डबल नहीं हुआ है, मोटा नहीं हुआ है। इसके लिए किसान भाइयों क्या किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी हमारा प्याज का कंद बड़ा होए, मोटा होए एकदम, और हमें आगे चल कर के उत्पादन अच्छा मिले। तो किसान भाइयों, यदि आपने जो बेसल डोज में उर्वरक खाद डाला था, वो तो ठीक है, उसका काम उसने पूरा कर दिया, किंतु अब 60 से 70 दिन की अवस्था यदि आपके प्याज की हो गई है, तो आप फिर से 25 से 30 किलो पोटाश ले लीजिए, MOP वाला, और 25 से 30 किलो DAP, और इन खादों के साथ में आप किसी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले लीजिए, करीबन 10 से 15 किलो, और इन सबको अच्छे से मिला लीजिए और छिटक दीजिए अपनी प्याज फसल में, और ऊपर से सिंचाई कर दीजिए। आप देखेंगे कि 8 से 10 दिन में आपके प्याज का कंद जो है धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और आप स्प्रे में, यदि आपकी प्याज फसल में थ्रिप्स का अटैक हुआ हो, यदि शुरुआती चरण है थ्रिप्स का, तो आप छोटे टेक्निकल से भी काम चला सकते हैं। हमारी प्याज फसल में हमने बड़े टेक्निकल यूज़ नहीं किए, क्योंकि हमारी प्याज फसल में ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक नहीं हुआ। इस कारण से हमने कोई बड़े टेक्निकल यूज़ नहीं किए हैं। यदि आपकी फसल में भी कोई ज़्यादा मात्रा में थ्रिप्स का अटैक ना हुआ हो, तो आप भी छोटे टेक्निकल यूज करके इस थ्रिप्स को रोक सकते हैं। किसान भाइयों, हमने आज हमारी फसल में स्प्रे किया है, क्योंकि हमारी प्याज फसल 90 से 100 दिन के बीच की हो चुकी है। तो हमने
इसके कंद को मोटा करने के लिए इसके अंदर आज सिजेंटा कंपनी का जो कल्टार आता है, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में सिजेंटा कंपनी का कल्टार, इसको डाल दिया है ताकि इसका कंद और भी बड़ा हो सके। इसके साथ में हमने किसान भाइयों ये एसिडामेप्रिड जो सफ़ेद मक्खी वाइट फ्लाई की रोकथाम के लिए आता है, जिसके कारण से थ्रिप्स का प्याज फसल में अटैक होता है, इसका भी स्प्रे किया है। वैसे हमारी फसल में थ्रिप्स का अटैक नहीं है, परंतु फिर भी हमने कुछ मात्रा में इसको मिला लिया है। और किसान भाइयों कुछ मात्रा में हमने 20 से 25 ml प्रोफेक्स सुपर जो इल्लियों के लिए और मच्छरों के लिए आता है, इसको भी मिला लिया है। आप भी यदि आपकी फसल में थ्रिप्स का अटैक हो तो आप प्रोफेक्स सुपर 20 से 25 या 30 ml भी ले सकते हैं। और सफ़ेद मक्खी की रोकथाम के लिए ये जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं एसिडामेप्रिड 20% SP, इसको ले सकते हैं। और किसान भाइयों अभी यदि आपकी फसल अभी 60 दिन 70 दिन की है तो अभी आप कल्टार का उपयोग ना करें। आप केवल ये एसिडामेप्रिड और प्रोफेक्स सुपर का इस्तेमाल करें ताकि इससे आपकी थ्रिप्स कंट्रोल होगी। और इस कल्टार का उपयोग तो आप 90 से 100 दिन के बीच में करना ताकि आपके प्याज का कंद अच्छे से बड़ा हो। आप किसान भाइयों एक काम कर सकते हैं, आपकी प्याज फसल में स्प्रे के समय प्रोफेक्स सुपर एसिडामेप्रिड, इसके साथ में आप 05234 का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि 05234 के अंदर प्याज फसल को 34% पोटास अवेलेबल हो जाएगा और 52% फास्फोरस, जो कि प्याज फसल में अच्छा काम करेगा, आपके कंद को बड़ा करने में मदद करेगा। तो किसान भाइयों आप जल्दी से जल्दी हमने जो उर्वरक खाद बताए हैं आपकी प्याज फसल में दे दीजिए। निश्चित तौर पर आपकी प्याज फसल 15 से 20 दिन के अंदर आपके प्याज का कंद बड़ा होने लग जाएगा। और हमने जो स्प्रे बताया है ये स्प्रे नॉर्मल है। यदि आपकी प्याज फसल में ज़्यादा थ्रिप्स हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसके लिए आपको बड़े टेक्निकल बताएंगे जिनसे कि 100% आपकी प्याज फसल की थ्रिप्स लगी हुई हैं वो एक ही दिन में समाप्त हो जाएगी। और प्याज कंद को बड़ा करने के लिए हमने आपको बता दिया है कि आप पोटास MOP वाला DAP और किसी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन सा भी ले लीजिए अच्छी कंपनी का, 10 से 15 किलो बायोविटा ले लीजिए, बायोजाइम ले लीजिए, या फिर एक आता है केवल का हंगामा जो हमने हमारी प्याज फसल में यूज किया है वो भी आप डाल सकते हैं। ये हमने 1 एकड़ प्याज के हिसाब से मात्रा बताई है किसान भाइयों। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी प्याज फसल में इन उर्वरक खादों का छिड़काव करें और ऊपर से सिंचाई कर दे। सिंचाई करने के 2 दिन बाद आप हमने जो आपको दवाई बताई हैं, कीटनाशक बताए हैं, इनका स्प्रे करें। निश्चित तौर पर आपकी प्याज फसल में आई हुई कमजोरी एकदम से पूरी होगी और 10 से 15 दिन में आपकी प्याज फसल एकदम कंद बड़ा होने लगेगा और एकदम हरी भरी भी हो जाएगी। तो नमस्कार किसान भाइयों, यदि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
ताकि जब भी हम कोई खेती से संबंधित, किसी भी फसल से संबंधित वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।